अक्सर हम सोच कर डरते हैं, लेकिन कभी कभी डर सोचने नहीं देता। आरव अब सिर्फ एक छात्र नहीं, एक गवाह बन चुका है। आरव डायरी को कसकर पकड़ लेता है। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा होता है जैसे उसके अंदर से कोई बाहर निकलना चाहता हो। दरवाजे के पीछे से वही आवाज फिर आती है, आरव, तुम ही हो ना? वही मां जैसी आवाज, लेकिन इस बार उसमें कुछ अजीब था, जैसे उसमें जान ही न हो। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगता है, बिना किसी के छुए। अंदर घुप अंधेरा, एक ट्यूबलाइट जल बुझ रही होती है। आरव धीरे धीरे अंदर कदम रखता है। फर्श पर पुराने खिलौने बिखरे हैं, धूल से ढकी मेजें, दीवारों पर चौक से लिखा है, हम अब भी यही हैं, पीछे मत देखना। तभी एक स्कूल की घंटी बजती है, टन टन टन। आरव के मोबाइल का सिग्नल गायब हो जाता है। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर, छात्रों की लाइन लगी है। सबसे पीछे एक लड़की, वही लड़की जिसका नाम डायरी में था, अन्या वर्मा। अचानक उस तस्वीर की आंखों से लाल स्याही टपकने लगती है, जैसे वो रो रही हो। आरव के कान के पास कोई फुसफुसाता है, उसने वादा तोड़ा, क्या तुम भी तोड़ोगे? आरव पलटकर देखता है, वहां कोई नहीं होता, लेकिन डायरी का एक नया पन्ना खुला हुआ होता है। अगर कोई 7वीं मंजिल में प्रवेश करे, उसकी कुछ यादें यही रह जाती हैं, और अगर वो सारी यादें ले जाए तो वो कभी वापस नहीं आता। तभी एक परछाई उसके पास से गुजरती है, मां जैसे बाल, लेकिन उसके पैर उल्टे होते हैं। आरव चिल्लाता है, तुम कौन हो? दर्द भरी आवाज आती है, मैं वो हूं जिसे किसी ने नहीं ढूंढा, जब मैं सबसे ज्यादा अकेली थी। आरव को एक झलक दिखती है, अन्या को अध्यापक डांट रहे हैं। उसकी मां उसे छात्रावास में छोड़कर जा रही है और उसकी डायरी को आग लगाई जा रही है। अन्या का चेहरा चिल्लाता है, वो मेरे साथ क्यों नहीं थे जब मुझे उनकी जरूरत थी? आरव अब समझने लगता है, ये सिर्फ कोई आत्मा नहीं, ये उन बच्चों की भावनाएं हैं जो कभी सुनी नहीं गई। उनकी कहानियां, उनका दर्द, सब इस मंजिल में कैद हो गया। एक टूटी फूटी कक्षा का दरवाजा खुलता है। अंदर एक मेज पर लिखा होता है, आरव, अब तेरी कहानी यही लिखी जाएगी। एक पुराना प्रोजेक्टर चालू हो जाता है। पर्दे पर आरव की मां की तस्वीर दिखाई देती है, लेकिन वो रो रही होती है। उसकी आवाज, आरव, बेटा, कहाँ हो तुम? लेकिन ये उसकी असली मां की आवाज नहीं थी, ये एक जाल था। आरव पीछे मुड़ता है। अन्या खड़ी होती है, आंखें काली, गले से आवाज नहीं निकलती, लेकिन उसके हाथ में डायरी होती है। अन्या डायरी खोलती है और कहती है, मैं चाहती हूं कोई मेरी कहानी सुनकर वापस जाए, लेकिन उसके बदले मुझे उसकी एक प्यारी याद चाहिए। आरव डरकर पूछता है, मैं क्या करूं? तुम्हें क्या चाहिए? अन्या कहती है, तुम मुझे अपनी एक सबसे प्यारी याद दोगे, तभी तुम जा सकोगे। आरव एक छोटा टेप रिकॉर्डर निकालता है, उसमें उसकी मां की एक रिकॉर्डिंग होती है। आरव, अपना ध्यान रखना बेटा, हमेशा मुस्कुराते रहना। आरव वो रिकॉर्डिंग अन्या को दे देता है। अन्या डायरी बंद करती है, उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। शुक्रिया। तभी पूरी मंजिल की बत्तियां झपकती हैं और सब कुछ गायब हो जाता है। सिर्फ एक चीज बचती है, एक नई डायरी। ऊपर लिखा होता है, आरव मेहता, कक्षा 9A, वर्ष 2025। आरव होश में आता है अपने हॉस्टल के बिस्तर पर, लेकिन कबीर उसे देखकर कहता है, तू कहाँ था? तुझे 3 दिन हो गए थे गायब। आरव का चेहरा सीधा दर्शकों की ओर मुड़ता है। बैग में डायरी रखी होती है। डायरी में लिखा होता है, एक और कहानी लिखी गई। अब अगला कौन?